अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। नॉर्मल सिचुएशन की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए दुबई ने ऐलान किया है कि विजिट वीज़ा शुरू कर दी गई है, ओपन कर दी गई है तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए, भारतीयों को मिला के। जानकारी दी है आमेर सेंटर के अधिकारियों ने। जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंसी ऑफ फॉरेन अफेयर्स GDRFA दुबई स्टार्ट कर चुका है वीज़ास को इशू करना तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस बाकी हैं, कौन सी वो नेशनैलिटीज़ हैं उसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन टूरिस्ट एजेंसीज ने वीज़ास यानी विजिट वीज़ास शुरू कर दी है इशू करने। कुछ ट्रैवल एजेंसीज ने इसकी पुष्टि भी की है कि उन्होंने दर्जन भर विजिट वीज़ास अप्लाई की थी और वो सारी की सारी अप्रूव होके आ गई है GDFRA की तरफ से। GDFRA ने अभी तक कोई ऑफिशियल टिप्पणी इसके ऊपर नहीं की है, लेकिन डनाटा वीज़ा सर्विसेज की तरफ से ये पैगाम आया था, ये मैसेज आया था कि कुछ नेशनैलिटीज़ जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं, उनको छोड़ के बाकी विजिट वीज़ास अभी फिलहाल ओपन हो चुकी है। काफी सारे यूएई रेसिडेंट्स जिनके बच्चे और परिवार के सदस्य वीज़ा ना होने के कारण देश के बाहर यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बाहर अटके हुए थे, उनके अंदर खुशी की लहर आई है इस पूरी खबर सुनने के बाद। ऐसे तमाम लोग अब यूएई एंटर कर पाएंगे वीज़ास के थ्रू। ठीक है, तमाम मस्जिद और ईद मुसल्ला यानी जो ओपन एयर स्पेसेस यूज किए जाते हैं ईद के लिए, वो सारे के सारे बंद रहेंगे ईद अल अधा की प्रेयर्स के लिए एहतियाती तौर पे, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। ये जानकारी दी है जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स और एंडोनमेंट से। ठीक है, तमाम मस्जिद पूरे देश भर में ब्रॉडकास्ट करेंगे लाइव ईद तकबीर की स्पेशल प्रेयर्स 31 जुलाई को। और ईद की टाइमिंग्स क्या रहेंगे पूरे यूएई में, वो इस प्रकार से हैं। अबू धाबी में सुबह 6:07, अलेन में सुबह 6:01, मदीना जायद में सुबह 6:12, दुबई में 6:03, शारजा और अजमान में 6:02, उमल क्वेन में 6:01, रासल खेमा में 5:59 और फुजेरा में सबसे पहले 5:58 पे ईद की नमाज अदा की जाएगी। नाइजीरियन दंपति जिनके 4 बच्चे एक साथ हुए हैं और उनकी पत्नी जिन्होंने डिलीवरी की थी लतीफ़ा हॉस्पिटल में, और इस पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस का जो बिल है वो कई हजारों दिरहाम में पहुंच चुका था। उनकी मदद के लिए दुबई के युवराज, दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम सामने आए हैं और उन्होंने मदद की है इस दंपति की। और इस दंपति ने अपने 3 बच्चों के नाम रखे हैं हमदान, मोहम्मद और लतीफ़ा, दुबई की रॉयल फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के नाम पे। टोटल मिला के हॉस्पिटल का खर्चा अब तक हो चुका था 4,60,000 दिरहाम। प्रत्येक बच्चे को इंक्यूबेटर में रखने का खर्चा है तकरीबन 4,000 दिरहाम, क्योंकि ये दंपति भरने में असमर्थ थे और इसीलिए मदद के लिए सामने आए दुबई के युवराज। दुबई पुलिस ने यूके के कुख्यात अपराधी जिसका नाम है क्रेग मार्टिन मोरैन और जिसके गैंग को कॉलिन गन के नाम से भी जाना जाता था, उसको गिरफ्तार करके यूके की पुलिस के सुपुर्द किया है। जानकारी दी मेजर जनरल खलील इब्राहिम अल मंसूरी, जो कि असिस्टेंट कमांडर हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के। उन्होंने कहा एक पुलिस टीम का गठन किया गया था जैसे ही उनको सूचना मिली इस शख्स के दुबई में होने की, और इंटरपोल की तरफ से एक रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया गया था इसको गिरफ्तार करने के लिए। इसकी बिना पे इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यूके पुलिस के सुपुर्द किया गया इस अपराधी को। दुबई पुलिस ने जानकारी दी है कि अब तक 52 से भी ज्यादा कुख्यात अपराधियों को, जो कि इंटरनेशनली वांटेड थे और अलग अलग अपराध में वांछित थे, उनको गिरफ्तार करके हॉलैंड, बेल्जियम, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत और चाइना को सुपुर्द किया गया है। अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने सर्कुलर जारी किया है तमाम रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, कैफेज
और जितने भी लाइसेंस फूड आउटलेट्स हैं, चाहे वो मॉल के अंदर हैं चाहे बाहर, वो अब 80% कैपेसिटी पे मेहमानों का स्वागत करना शुरू कर देंगे। ये जानकारी देते हुए इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी ने इसकी जानकारी देते हुए तय गाइडलाइंस और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रासल खेमा के तमाम होटल्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए फ्री स्क्रीनिंग कोविड-19 के टेस्टिंग की जाएगी। जानकारी देते हुए रासल खेमा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है नई पार्टनरशिप नेशनल क्राइसिस और इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में, जिसके तहत ये मैसिव टेस्टिंग का प्रोग्राम किया जाएगा होटल एम्प्लॉइज और साथ में गेस्ट की सुरक्षा के लिए। इस नए इनिशिएटिव के तहत 45 से भी ज्यादा रासल खेमा के होटल्स में ये टेस्टिंग की जाएगी। स्टे सेफ का होटल सर्टिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। दुबई में किस्मत का सितारा चमका ब्रितानी मूल के एक नागरिक जिन्होंने $1 मिलियन का इनाम जीता है। लेटेस्ट दुबई ड्यूटी फ्री मिलियनियर के नए ड्रॉ में जो कि किया गया था बुधवार को दुबई ड्यूटी फ्री के हेड ऑफिस जो कि अल रमूल में स्थित है, वहां पे पिछले 24 घंटों में 375 नए केसेस निकल के आए हैं कोरोना के संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, और वहीं 297 नई रिकवरीज भी देखी गई है। एक बार फिर चौथी बार जुलाई के महीने में एक भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। वहीं टोटल एक्टिव संख्या है केसेस की 6372। शारजा शहर में 4 नए पैदल ब्रिज यानी कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज खोले गए हैं। इनकी लोकेशंस है किंग फैजल स्ट्रीट, किंग अब्दुल अजीज स्ट्रीट, अल इतिहाद स्ट्रीट और अल नहादा रोड पे। तमाम जगह पे ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज्यादा रहता है। ब्रिज ओपन होने के बाद में काफी रिलीफ या काफी बड़ा लोड फैक्टर कम हो जाएगा रोड पे, और लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा रोड क्रॉस करने के लिए। ये थे तमाम यूएई के बड़े मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े इंपॉर्टेंट खबरें सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।